श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय भाग 2। निर्गुण निराकार के चिंतन से आप प्राप्त हो जाते हैं। यह बात मैंने सुन ली। अब यह बताइए कि सगुण साकार के चिंतन से नित्य आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है। हे पार्थ, अनंत चित्त वाला जो मनुष्य नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, मुझ में सदा लगे हुए उस योगी को मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। आपकी प्राप्ति से क्या होता है भगवान? जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम से युक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे हर समय मिटने वाले और दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है भगवान? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति है, इसलिए उन लोकों में जाने पर फिर लौटकर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वे लोग पुनरावृत्ति क्यों हैं? काल की अवधि वाले होने से। वह काल की अवधि क्या है भगवान? दिन रात के तत्व को जानने वाले पुरुष यह जानते हैं कि 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 की चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में नींद से ब्रह्मा के जगने पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में ब्रह्मा के सोने पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। वे प्राणी बार बार क्यों जन्मते मरते हैं भगवान? प्राणियों का समुदाय तो वही रहता है जो कि पहले सर्गों में था, पर केवल अपने द्वेषयुक्त स्वभाव के परिवेश होकर वही प्राणी समुदाय बार बार ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता रहता है और ब्रह्मा की रात के समय लीन होता रहता है। उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ और कोई है क्या जिसका कभी विनाश ना होता हो? हाँ, उस ब्रह्मा से भी परे श्रेष्ठ एक नित्य निरंतर रहने वाला भाव रूप अव्यक्त परमात्मा है, जो कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त, अक्षर और परम गति कहते हैं तथा
जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम स्वरूप है। उस परम धाम की प्राप्ति कैसे हो भगवन? हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब संसार हैं और जिससे सब संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अन्य संसार का संबंध न रखने से और अन्य का संबंध रखने से क्या होता है भगवान? हे अर्जुन, जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध न रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में आते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। वे दोनों मार्ग कौन से हैं भगवन? जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिन, शुक्ल पक्ष और 6 महीने वाले उत्तरायण के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्म वेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात फिर लौट कर नहीं आते। और जिस मार्ग में धूम, रात्रि, कल्प वृक्ष और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए सकाम मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों का सुख भोग कर फिर लौट कर आते हैं। ये दोनों मार्ग कब से शुरू हुए हैं? प्राणियों के दोनों शुक्ल और कृष्ण मार्ग अनादि हैं। इनमें से शुक्ल मार्ग में से गए हुए को लौटकर नहीं आना पड़ता और कृष्ण मार्ग से गए हुए को लौटकर आना पड़ता है। लौटकर न आना पड़े, इसके लिए क्या करे भगवन? हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के परिणाम को जानने से कोई भी योगी संसार में मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो जा, अर्थात संसार में सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रह। योगी होने से क्या होगा भगवन? वेद में, यज्ञ में, तप में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, योगी उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करके आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।